चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स कह ले या क्वेश्चंस आप कह ले ना। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना। दिखाई भी दे कुछ क्वेश्चन करके छोटे से, ऐसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस वीडियो में ना किस तरह एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव दिया था। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने देखो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इस परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन। देखो सबसे पहले ना इसमें हल्का सा यार टेबल बनानी होती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्या कोई बहुत वैसी टेबल नहीं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप लिख लो एलिमेंट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। आपने का एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, देखो कार्बन, तो यहाँ पे आपने लिख लिया एलिमेंट, लिख लिया कार्बन और हाइड्रोजन। भाई आया ना। अगर आपने कहा इस तरह और एलिमेंट प्रेजेंट होते नीचे लिख लेते भाई, ठीक है। जितने एलिमेंट प्रेजेंट है लिख लिए, ठीक है। फिर आप परसेंटेज कितना है, अब आप लिखोगे यहाँ पे परसेंटेज, कितना परसेंटेज यहाँ पे 92.4। तो जितना उसका परसेंटेज है उसके आगे लिख दो, देखो 92.4, ठीक है आगे ना। हाइड्रोजन कितना है 7.6, आपने का लिख दिया भाई, ये भी हो गया। अब आपको इनके आगे लिखना है इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इनके आगे देखो कितना लिखना होता है। आप मुझे बताओ कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास कितना होगा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1। यहाँ तक समझ आई नहीं आई, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपको लिखने मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मास बाय मोलर मास या फिर मास। देखो तो इसका मास कितना है 92.4, ये कितना है 12, हाँ कि ना। इसका मास कितना है 7.6, मोलर मास कितना है 1। भाई अरे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास बाय मोलर मास। मोलर मास का भी एटॉमिक मास का भी तो एक ही एलिमेंट है ना, तो 92.4 बाय 12 7.6 बाय 12। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 7.7 और भाई ये आ गया 7.6। बोलो ये तो करके देख लोगे। अच्छा, अब आपने मोल्स के बाद निकालना है मोल रेशियो। अब ये क्या होता है भाई, मोल रेशियो में बच्चे आप लोगों ने देखना है कि जो दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, जो दो वैल्यूज़ आपके निकल के आई हैं उनमें से ना कम वैल्यू कौन सी है। आप मुझे बताओ 7.7 बड़ा छोटा होता है कि 7.6। आपने कहा सर 7.6, तो दोनों को दोबारा उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे जो छोटा होगा। देखो 7.7 को 7.6 से, 7.6 को 7.6 से। नहीं आया समझ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ जब आप मोल्स निकालोगे, आपने दोनों के मोल्स निकाल लिए, 7.7 है, इन दोनों में से आपने देखना है कौन सा छोटा नंबर है। तो आपने कहा सर 7.7 और 7.6 में से छोटा नंबर कौन सा है 7.6। तो उसी नंबर जो छोटा नंबर होगा दोबारा इन दोनों को डिवाइड करना है दोबारा। तो देखो मैंने 7.7 से भी 7.6 से भी डिवाइड किया, इसको भी 7.6 से, तो वो आएगा मेरा मोल रेशियो। जब हमने डिवाइड करेंगे तो उसको आएगा 1.1 और इसका आएगा बेटा 1। बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद आपने लिखना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अच्छा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का भाई ये मतलब है जैसे 1.1 है, इसके नज़दीक सबसे कौन सा है, ठीक है। तो आपने बोला यार 1.1 को तो 1 ही मान लो। क्या 1 एक होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई, कि ये तो पहले से ही 1 है। बस आया समझ। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। बस क्या बना, देखो C के आगे क्या है 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना C1, H के आगे है 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे भाई बन गया हमारा C1H1। या फिर आप इसको अगर लिखना है अच्छे से तो आप लिख दो CH, हाँ कि ना। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? यहाँ तक चीज़ें समझ आई कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाला है, बोलो आया ना? ठीक है, आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब आपको निकालना है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और पीछे जब आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब मैंने लिखवाया था पिछली वीडियो में, तो होता है एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एन क्या होता था भाई? एन होता था मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है ना। तो एन क्या है देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू, अगर आपने क्वेश्चन देखो पढ़ा था, दोबारा पढ़ लो एक बार वीडियो को, तो वहाँ पे था बेटा मॉलिक्यूलर मास गिवन था 78। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, यहाँ से निकालो देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH, है ना, तो कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13। तो भाई एन की वैल्यू आ गई मेरी 6, एन की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब जब मैं इसमें एन की वैल्यू रखूँ तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF लिख दूँ इक्वल टू एन एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू 6, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। ठीक है भाई, C को इससे मल्टीप्लाई करना तो C6, H को इससे मल्टीप्लाई करना H6। आया समझ? आया क्या? और आपको ये पता भी होगा ये किसका होता है? बेंजीन का। खैर वो तो बात की बात है। अब आया समझ कि किस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, किस तरह से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा, 3 से 4 क्वेश्चन करा, तो और भी नए नए क्वेश्चन आएंगे, हम देखते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बेस। तो सबसे इस एक बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? आपने बोला सबसे पहले हमने सीखा है कि भाई एलिमेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है सर, लिख दिया। आयरन और भाई ऑक्सीजन, आयरन का सिंबल होता है Fe, हाँ कि ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? O। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था हमने क्या लिखना होता है? परसेंटेज, परसेंटेज 69.9 और फिर ऑक्सीजन का होता है 30.1, ऑक्सीजन के होता है 30.1। ठीक है, फिर बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, एलिमेंट है, परसेंटेज है, फिर आप बात करें किसकी? एटॉमिक मास की। कितना एटॉमिक मास होता है आयरन का? ये नहीं पता होगा आप लोगों को ना, थोड़ा सा यार नई क्लास में गिवन तो नहीं है। देखो तो आयरन का होता है 56, ये याद कर लो क्योंकि कई इसी से पूछे जाते जनरली ना। आयरन का 56 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको पता ही होगा, मुझे पता है 16। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या निकालना है? मोल्स। ठीक है, मोल्स निकालो आप। मोल्स क्या बताया था आपने क्या होता है? मास बाय मोलर मास, तो परसेंटेज मास ही होती है ना। कितने 100 में से कितना परसेंट है, कितना ग्राम है? तो 69.9 डिवाइड बाय 56, और ये क्या है? 30.1 डिवाइड बाय 16। बात समझ आ गई? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.25 और 1.88। बात समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें मोल रेशियो लेना होता है। मोल रेशियो में मैंने आपको ये चीज़ रट लो बच्चे, यहाँ तक तो मुझे पता आप सब याद रहेगा, यहाँ तक तो आपको कुछ बोलोगे नहीं। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल। मोल रेशियो में आपने देखना है दोनों में से कम कौन सा है ना। कम कौन सा है? वही ये वाला। तो उसी से दोबारा डिवाइड कर दो, मतलब 1.25 डिवाइड बाय 1.25, और यहाँ आ जाएगा 1.88 बाय 1.25। आया समझ के? 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया तो आया 1, और 1.88 को 1.25 से किया 1.5। अब आप लोग बोलोगे सर हमारा तो 1.4 आ रहा है हमारा। बेटा अगर 1.4 आ रहा हो तब भी उसको 1.5 लिख देना, 1.6 आ रहा हो तो भी उसको 1.5, ताकि मैं आपको समझाऊंगा ना। आगे देखो, आगे लिखना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यार, मेरा 1 तो होल नंबर होता है क्या? 1.5 नहीं,
तो कोई ऐसा नंबर बताओ कि मैं 1 और 1.5 को मल्टीप्लाई करूं और वो होल नंबर बन जाए। देखो मैं बताऊं, अगर मैं 1.5 को 1 से करता तो 1.5 ही आएगा, तो ये तो होल नंबर नहीं है। अगर मैं 1.5 को 2 से कर दूं तो क्या आ जाएगा 3। और जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को उससे भी करेंगे। बात समझ आ रही है? जिस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को आपसे, क्योंकि मुझे होल नंबर बनाना है यार। बात समझ आई ना? बात 1.5 आपने कहा सर 2 नहीं यार, मल्टीप्लाई करके देखना होता है। पिछले में तो 1.1 वैल्यू थी तो इसलिए मैंने करीबन 1 ही मान ली, जरूरत नहीं थी। तो आपने कोई ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना होता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर तो जरूरत होती नहीं, 3 होता जरूरत नहीं थी, 4 होता जरूरत, पर यहाँ तो ऐसा पॉइंट में नंबर है ना, तो आपने भाई इसको अगर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 1.5 इंटू 2 3। इसको अगर 2 से करा तो इसको भी 2। अब आया समझ? तो अब फॉर्मूला क्या बन गया मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला FA2O3। जहाँ पे समझ नहीं आया मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना, इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला बोर्ड्स के लिए। आया समझ? आया? अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 1.65% क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, दोनों पूछे। अब देखो तरीका तो अब आपको थोड़ा याद ही होगा, थोड़ा बहुत। एलिमेंट लिखा, क्या क्या है इसमें एलिमेंट भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एक डाउट आपके दिमाग में ये होगा भाई कि जनरली आपने यहाँ पे पहले देखो हाइड्रोजन लिखा है, फिर कार्बन लिखा है, क्लोरीन। यार ऑर्डर तो बेटा कोई भी फॉलो कर सकते हैं ना, पर जनरली ये होता है कि कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से बनते जाता चीज़, तो इसलिए मैंने कार्बन, हमें पता है थोड़ा सा आंसर किस तरह से आता है, तो इसलिए मैंने एलिमेंट लिख दी कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, है ना। तो वैसे आप ऑर्डर कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लास्ट में तो वही आएगा, ठीक है। अच्छा एलिमेंट आपने लिख लिए, फिर आपने लिखे परसेंटेज। आपने लिखा परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है कार्बन की? 24.27। आपने कहा 24.27 लिख दो। आपने कहा हाइड्रोजन की, आपने कहा है 4.07। आपने कहा क्लोरीन की 71.65। ये हो गया। नेक्स्ट काम था आपका एटॉमिक मास लिखना, वो भी लिख देंगे। कार्बन का तो आपको पता ही है कितना होता है एटॉमिक मास। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35। नहीं बेटा, अब चूंकि हम 11th क्लास में आ गए, थोड़ा सीनियर क्लास है ना, तो बहुत एग्जैक्ट होना। अब 35 से काम नहीं चलेगा, बहुत ही 35.5। जब भी किसी क्वेश्चन में आप क्लोरीन की वैल्यू पुट करना तो आप 35/5 पुट करना। इसके बाद क्या आता है? मोल, मोल्स। तो मोल होता है मास में मोलर मास, तो 24.27 डिवाइड बाय 12, इसका है 4.07 डिवाइड बाय 1, इसका है 71.65 डिवाइड बाय 35.5। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो कितना कितना आ रहा है भाई? इसका आ रहा है 2.02, 4.07 और इसका आ रहा है 2.02, है ना। अरे थोड़ा अलग अलग भी आया तो भी चलेगा, जैसे परेशान मत हो। तुम्हारा 4.09 आया, 4.5, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्या था? आगे क्या था? मोल रेशियो ना। आगे था मोल रेशियो। तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2.02 छोटा है, तो 2.02 से सबको डिवाइड कर दो। 4.07 डिवाइड बाय 2.0 और यहाँ पे आ गया 2.02 डिवाइड बाय, तो ये कितना आया? 1। ये देख बेटा, ये करीबन करीबन ना 1 के बराबर नहीं आएगा। ये कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, पर इसको मैं 2 मान लेता हूँ। यार 2.1 आ गया, मान लो मैंने यार 2.2 रख दिया, फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? कभी बनेगा नहीं ना वो तो होल नंबर। अगर मैं यहाँ 2.2 लिख देता, मान लो 2.2 मेरा आ रहा है, 2.2 को 1 से करा 2.2, 2.2 को 2 से करा वही आएगा, तो बढ़ता रहेगा। तो अगर नज़दीक है ना तो उसको लिख देना बेटा, ठीक है, वही लिख देना। 2.2 को 2.2 लिख देना, यहाँ 1। अब सिंपलेस्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही सिंपलेस्ट में आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया देखना, आपका फॉर्मूला बना सर C1H2Cl1। तो इसको आप क्या लिखते हो? CH2Cl आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आगे नहीं आया। हाँ, अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो उसके लिए n चाहिए। n होता है, बार बार लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? 98.96 सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो जरा, 12 + 1 × 2 + 35.5, 35.5 और ये कितना हो गया बेटा? 14, कितना हो गया? 14, 40, अच्छा 49.5, 49.5 आया नहीं आया? बोलो 49.5 आया। अगेन जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है ना, है ना? तो एक काम करें, इसको सिर्फ 2 लिख दो। बस हमेशा रखना n की वैल्यू भी होल नंबर में आने चाहिए, कहीं यहाँ 2.1 2.2 लिख दो, ठीक है? जितना नदी हो, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका? n, एम्पेरिकल फॉर्मूला n की वैल्यू 2i, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया? CH2Cl। तो जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? C2H4Cl। आया समझ? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया? C2H4Cl। बात समझ आ गई नहीं आ गई? आगे क्वेश्चन किस तरह से करना है, 3 क्वेश्चन करके दिखाए, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं है आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, ठीक है?